दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखें ऑब्वियसली मेसी टू गाला आपने रूमर सुने होंगे, उसके पीछे की सच्चाई क्या है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मोर ओवर आईएसएल के ऊपर काला बादल मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने हो, आईएसएल के ऊपर काला बादल मंडरा रहा है। आईएसएल ने एक बिडिंग के लिए टेंडर डाला था, उस टेंडर को एक्सेप्ट करने के लिए एक भी बंदा सामने नहीं आया, एक भी कंपनी सामने नहीं आई है। क्या था टेंडर, कैसे आईएसएल, मुझे नहीं लग रहा कि इस सीज़न होने वाले। और एआईएफएफ ना का मतलब एक तरीके से आप बोलो करप्शन सामने आ गया है आज की वीडियो में, वो भी। एंड इट्स क्वाइट सैड फॉर ऑल द इंडियन फुटबॉल फैंस। मोर ओवर जिडन सैंचो के ऊपर कहानी है एंड जूलियन अल्वारेस टू बार्सिलोना भी एक कहानी है, बिकॉज जूलियन अल्वारेस ने खुद कुछ चीज़ें जो है वो आकर के मीडिया में अबाउट बार्सिलोना के ये रूमर्स एड्रेस किया है। तो हे कैसे कम बैक ऑन द वीडियो ऑफ एकेजी, हम डेली आपके लिए फुटबॉल की वीडियोस लेकर के आते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। लेट्स बिगिन विद द बिगेस्ट न्यूज़ एंड दैट इज अबाउट मेसी टू गाला। क्या कहानी चल रही है। सो दोस्तों आपको पता होगा टर्की में बहुत बड़ी क्लब है गलाटासराय, उनके पास बहुत पैसा है। दे भाई साहब गो हेड एंड ब्रिंग वेरी गुड प्लेयर्स अपने पास। रिसेंटली आपने देखा होगा आपका जो है वो भाई साने, गुंडुगान, ओशीमैन भी उनके पास खेल। तो कहानी जो है वो भाई गाला की काफ़ी बेहतरीन समझ में आती है। अब मेसी जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया आप लोगों को कि सऊदी जाना चाह रहे थे, बिकॉज एमएसएल में ये 4 महीने छुट्टी हो जाती है एंड ही वांट्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द वर्ल्ड कप 2026 वाले मैन। उन्होंने जो है वो भाई सऊदी में गुजार लगाई कि भाई मैं आपके लीग को ज्वाइन करना चाहता हूँ फॉर दीज 4 मंथ्स, क्या आप मुझे आने देंगे? तो सऊदी वालों ने मना कर दिया। वो चीज़ आप लोगों को पता ही है, दैट इज़ वेरी क्लियर। बट दोस्तों उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे ये हुआ कि भाई सिंस सऊदी की तरफ से नाना आ गया, मेसी इज नाउ राइट नाउ भाई साहब यू नो व्हाट सिटिंग एंड थिंकिंग कि अब मैं क्या करूंगा। अब ये 4 महीने तो भैया मुझे ट्रेन तो करना है ना भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। इसी बीच में ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं कि गालाटासराय इज वेरी मच जो है वो भाई इंटरेस्टेड टू ब्रिंग लियो मेसी टर्की में एंड दे आर वेरी ओके विद 4 महीने की ट्रेनिंग। लाइक सऊदी वालों ने क्या बोल करके मना किया कि भाई हम अपनी लीग को क्या ट्रेनिंग ली है हमारे लिए, क्या करके आप ट्रेन करके चले जाओगे। ये कोई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म नहीं है टू प्रिपेयर फॉर अदर कॉम्पिटिशंस। अगर आपको आना है तो आपको सीरियसनेस के साथ आना पड़ेगा। बट टर्किश लीग गालाटासराय को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दे आर ओपन फॉर ओनली 4 मंथ्स के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भैया खेलिए, बिकॉज दे नो दैट मेसी आएगा, पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा जो है वो भाई आई बॉल्स आएंगी। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट अ लॉट भाई साहब इन लियो मेसी। सो ये कहानी चल रही है लियो मेसी का दोस्तों। ऐसा समझ में आ रहा है कि गालाटासराय वाले लोग रेडी हैं लियो मेसी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। वो जो है वो अपना प्रपोजल शायद लियो मेसी के सामने आने वाले 2-4 दिन में रखेंगे। बट कॉन्ट्रेरी रिपोर्ट्स अमेरिका से ये आ रही है कि एमएलएस जो है वो नहीं चाहती लियो मेसी जाए, बिकॉज एमएलएस के लिए काफ़ी बड़ा एक जो है वो भाई इमेज लॉस होगा कि बताओ इतना बड़ा प्लेयर लीग छोड़ करके दूसरे लीग में खेलने चला गया 4 महीने के लिए, और वो भी टर्किश लीग में चला गया, तो उनके इमेज के लिए जो है वो एक खराब होगा। और एमएलएस वाले लोग खासकर इंटर मियामी ये चाह रही है कि भाई लियो मेसी रुके, और वो अपने तरफ से पूरा पॉसिबल जो है वो भाई कोशिश करेंगे कि लियो मेसी को वो प्रॉपर हर एक पॉसिबल ऑप्शन देंगे, हर एक पॉसिबल जो उनसे हो पाएगा करने की कोशिश करेंगे कि लियो मेसी जो है वो भाई ट्रेन वगैरह करें हमारे फैसिलिटीज़ में, क्योंकि उनकी विजन काफ़ी लंबी लियो मेसी के साथ। जो नया स्टेडियम बन रहा है फ्रीडम पार्क इंटर मियामी का, वहाँ पे वो जो है इन फ्यूचर उस स्टेडियम का नाम वो लियो मेसी के ऊपर रखना चाह रहे हैं, लाइक मेसी स्टेडियम टाइप वो करना चाह रहे हैं। तो उनका प्लान बहुत लंबा है, और ये 4 महीने का लियो मेसी का जाना, किसी और क्लब को ज्वाइन कर लेना, उनका मानना यह है कि उनके इमेज के ऊपर काफ़ी जो है वो भाई हार्मफुल होगा। सो देखते हैं क्या होता है। अभी भी जो है भाई फ्यूचर इज अप इन द एयर। व्हाट लियो मेसी विल डू इन दीज 4 मंथ्स, दिसंबर से लेकर के आप कह लो फरवरी मार्च तक, देखते हैं। आई एम रियली मच एक्साइटेड भाई कि अपन को लियो मेसी फिर से कहीं देखने को और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट जहाँ तक समझ में आ रहा है शायद ना हो। लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी पक रही है आईएसएल के साथ। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा एआईएफएफ ने नया टेंडर निकाला था, क्योंकि उनका रिलायंस के साथ जो है वो भाई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के खींचातानी चल रही थी। तो दे थॉट कि भाई किसी नए प्लेयर को इन्वाइट करते हैं, और एक नया उन्होंने टेंडर इन्वाइट किया था कि भाई एआईएफएफ ने बोला कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दे रहे हैं, अगर किसी को ये रूल्स और रेगुलेशन समझ में आ रहे हैं तो भाई आप आकर के एक्सेप्ट कर लीजिए और आप बन जाइए नए फेस आईएसएल के, जैसे रिलायंस थी पिछले बार। तो उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे दोस्तों, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये मैं ना एआई से निकाला हूँ, तो उनके हिसाब से ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा गलत भी हो सकता है सिंस एआई है दोस्तों, 15 साल का जो है भाई नया कॉन्ट्रैक्ट देवर ऑफरिंग, क्योंकि 8 दिसंबर से लेकर के आगे के 15 साल तक जो है वो भाई ये होगा 2025 से फिर आगे का 15 साल, प्लस राइट्स क्या क्या ग्रांट होती है। तो देखें इसमें पूरा कमर्शियलाइजेशन
पूरा कमर्शियलाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ आईएसएल रिलेटेड असेट्स इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप, मार्केटिंग, डिजिटल राइट्स मर्चेंडाइजिंग, लाइसेंसिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब A to Z जो भी आईएसएल को लेकर के आप कह सकते हो बनाना है, करना है, पैसा कमाना है, स्पॉन्सर्स लाना है, जो भी आप पैसे कमाने वाली चीज़ है वो जो भी कंपनी आएगी नहीं वो करेगी। मतलब आईएसएल को पूरे तरीके से मैनेज वो कंपनी करेगी और जितना भी पैसा निचोड़ सकते हो आप निचोड़ लो, आपको जो करना है, आप ब्रांडिंग लॉन्च करिए, आप नया कपड़े बेचिए, जो करना है करिए भाई, लेकिन आप पैसे आप ही कमाएंगे जो आप कमाएंगे। लेकिन उसके ऊपर एक कहानी आप सुनिए, जो आप पैसे कमाएंगे ना उसमें से एनुअल 37.5 करोड़ आप जो है वो भाई एआईएफएफ को दे दीजिएगा। हर साल 37.5 करोड़ आपको देना पड़ेगा, या फिर 5% ऑफ द ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम आईएसएल ऑपरेशंस, मतलब आपने जितना कमाया उसका 5% आप दीजिए, या तो 37.5 करोड़ दीजिए या फिर 5% दीजिए, आपने जितना कमाया उसका जो भी ज्यादा है आपको वो देना पड़ेगा। मोर ओवर भाई साहब आपका जो है वो भाई मिनिमम एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ का जो है वो 5 ईयर्स में आपको शोकेस करना पड़ेगा। तो बहुत चैलेंजिंग है ये टू मैनेज एक पूरा लीग, और उसमें से आप एनुअल फी भी मांग ले रहे हो 37.5 करोड़। अब भाई अगर लीग नहीं उतना कमा पाई तो अपने जेब से जो है वो ब्रांड को देना पड़ता एआईएफएफ को। तो ये काफी थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला था। अब इसमें एआईएफएफ का क्या रोल रहता तुम सुनना ना, तो एआईएफएफ पूरा कंट्रोल करेगी, गवर्नेंस करेगी, डिसीजन मेकिंग उनका रहेगा, लीग का स्ट्रक्चर, प्रमोशन, रेलीगेशन सब एआईएफएफ जो है वो भाई देखेगी। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल रिस्क या फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो एआईएफएफ नहीं करने वाली है। ये सब चीज़ जो है वो भाई पूरा पार्टनर करेगा, क्योंकि पूरे कमाने की छूट पार्टनर को दे दी गई है। तो जो लॉस होगा वो सब आप ही देखोगे, बस आप हमको ना 37.5 करोड़ दे देना। कितने बदमाश हैं एआईएफएफ वाले। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि भाई रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा यहाँ पे, जिसमें एआईएफएफ का तो यू नो व्हाट एकदम गारंटीड इनकम स्ट्रीम होगा, जिसमें ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं रहेगा, यू नो व्हाट, जिसमें वो लॉसेस वगैरह शेयर करेंगे। तो बेसिकली सेम चीज़ है। अब इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने कहा है कि भाई इसमें हमने प्रमोशन भी ऐड किया है, रेलीगेशन भी ऐड किया है, प्री बिड मीटिंग होगी, और यू नो व्हाट जितने जितने क्वारीज आए हैं हम सब जो है भाई सॉल्व वगैरह करेंगे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने जो है सामने रखी थी। अब इतना टफ जो है वो भाई इन्होंने बना दिया कंपनीज के लिए कि शुरुआत में तो समझ में आ रहा था कि फैन कोड इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए, हॉटस्टार वाले इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए, और भी एक आध दो प्लेयर्स का नाम आ रहा था। बट जब डेडलाइन हिट हुआ 7 नवंबर तक का ये ओपनिंग था कि भाई ये हमारा प्रपोजल है, इसको जो एक्सेप्ट करना चाहता है कर लो, बड़े भाई कोई भी सामने नहीं आया इसको जो है वो करने के लिए, और सबने हाथ खड़ा कर दिया, बोले कि भाई हमको करना ही नहीं है, हम आए नहीं, हमका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अब क्या होगा दोस्तों, सिंस उन्होंने ये प्रपोजल सामने रखा, कोई कंपनी नहीं आई इनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि अब जो है वो भाई आईएसएल को कौन मैनेज करेगा, कौन आईएसएल का देखभाल करेगा, इसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। कोई है ही नहीं, कोई प्लेयर ही नहीं है अब। तो अब दो चीज हो सकती है, या तो रिलायंस वाले लोग एफएसडीएल वाले जो हैं वो बैठ करके रीनेगोशिएट करे अपना प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की, देखो तुम्हारा ये जो नया बिड था वो कितना महंगा था, क्या तुम मांगे अनसंड, कोई आया नहीं, हम ही एक है, तो जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको रीनेगोशिएट करते हैं। एक ये हो सकता है, या फिर इन लोग एक नया प्रपोजल बनाए जिसमें ये अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम करें, लुकिंग एट द लॉसेस ऑफ आईएसएल जो प्रीवियस सीजन्स में हुआ है। आईएसएल बहुत रेवेन्यू जनरेटिंग जो है वो भाई असेट नहीं है, आईएसएल लॉसी में थी। आप लोग जान रहे हो 3-4 क्लब है जो पैसा कमा करके देते हैं। तो या तो फिर वो अपना जो है वो एक्सपेक्टेशन को कम करें और फिर जो है नया टेंडर निकालें, या फिर कोई नया प्लेयर जिसको समझ में आए कि हाँ यार ये तो थोड़ा सा प्रॉफिट अपन बना सकते हैं, तो वो एंटर करेगा इसमें। अब इसके चक्कर में जितनी क्लब्स हैं आईएसएल में सबका ऑपरेशन ठप बैठा हुआ है। उनको भाई वो भी तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं ना भाई। आज जॉन अब्राहम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में पैसा लगा करके बैठा है, तो पैसा कमाने के लिए उनके लिए तो डे टू डे बेसिस पे पैसा देना है उनको प्लेयर्स को पैसा देना है, उनको स्टाफ को अपने पैसा देना है, फिजियो को पैसा देना है। वो कहाँ से पैसा लाएंगे जब वो लीग में खेल ही नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे आप देखना भी क्लब्स जो हैं वो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। इसी के चक्कर में हैदराबाद वाला क्लब भी जो है वो बंद हुआ, दिल्ली चला गया। देखें दोस्तों ऐसा होगा ऐसा, क्योंकि एआईएफएफ वाले ना एकदम अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, और हीरो है नहीं वो इन जनरल। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज अबाउट जूलियन अल्वारेज टू एफसी बार्सिलोना। अब देखें दोस्तों, जूलियन अल्वारेज खुश नहीं है एथलेटिको मैड्रिड में, ऐसी खबर निकल करके आ रही है, बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड उतने ट्रॉफीज वगैरह को जो है वो भाई चैलेंज नहीं कर रही है। एथलेटिको मैड्रिड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, और इसी के चलते जो है भाई जूलियन अल्वारेज काफी ज्यादा लिंक हो रहे हैं पीएसजी से, बार्सिलोना से। अब यही सवाल जो है भाई प्रेस वाले आकर के जूलियन अल्वारेज से पूछे, तो वो कहता है, पहले सवाल क्या था मैं आपको बता देता हूँ, कि स्पेन में बहुत लोग पूछ रहे हैं, यू नो व्हाट,
आपके बार्सिलोना के बारे में, यू नो व्हाट, और पीएसजी के बारे में, तो क्या है, आपको क्या लगता है? तो जूलियन अल्वारेस कहते हैं कि देखें स्पेन में तो भैया बहुत लोग ये सब बात कर रहे हैं। पीएसजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पीएसजी का, हाँ, जब बिफोर यू नो व्हाट जॉइनिंग एथलेटिको मैड्रिड मेरे एजेंट की बात चल रही थी पीएसजी से, बट वहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाई, तो मैं एथलेटिको मैड्रिड आ गया। तो ये ट्रू बात है। लेकिन जहाँ तक बात है आपकी बार्सिलोना की, तो वो कहता है कि भाई देखें, अभी के लिए तो आई एम फोकस्ड ऑन एथलेटिको मैड्रिड एंड एट द एंड ऑफ द सीजन विल सी कि व्हाट विल हैपन। यानी कि ये काफ़ी एक जो है वो भाई आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक आंसर था फ्रॉम जूलियन अल्वारेस कि दरवाज़ा बंद भी नहीं कर रहा है फॉर बार्सिलोना, एंड एथलेटिको मैड्रिड फैंस को भी जो है भाई खुश कर दिया। लाइक अगर वो ऐसा बोल देता कि नहीं नहीं, आई एम टोटली फोकस्ड ऑन एथलेटिको मैड्रिड एंड आई डू नॉट केयर अबाउट ऑल ऑफ दीज र्यूमर्स बिकॉज आई एम फोकस्ड ऑन एथलेटिको मैड्रिड एंड आई सी माई फ्यूचर हियर, तब तो कहानी बन जाती। बट वो ये कह रहा है कि भाई सीजन के अंत में देखूंगा, अभी मैं फोकस्ड हूँ एथलेटिको मैड्रिड में। दैट मीन्स चांस है, बट ऑब्वियसली भाई बहुत पैसा मांगेंगे एथलेटिको मैड्रिड वाले, वो तो तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, बट ही हैज़ नॉट क्लोज द डोर, द प्लेयर हिमसेल्फ हैज़ नॉट सेड नो। तो थोड़ा सा तो खुश होना बनता है, राइट? एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट जेडन सैंचो की क्या कहानी चल रही है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो एस मेनी ऑफ यू माइट नो दैट आपका जेडन सैंचो इज राइट नाउ विद एस्टन विला, एंड एस्टन विला जो है वो भाई इज नॉट उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड टू गेट देयर हैंड्स परमानेंटली ऑन जेडन सैंचो, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग जान ही रहे हो भाई परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आई नहीं है। टोटल 7 गेम्स खेले हैं जिसमें 0 गोल और 0 असिस्ट रहे हैं। तो भाई ये जो लोन डील है जेडन सैंचो की एट एस्टन विला जो है वो इसको लंबा करना नहीं चाह रही है। दैट मीन्स जेडन सैंचो जो है वो वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड लौटेंगे। अब भाई साहब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना विद आपका जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग। मैं कोशिश करता हूँ इसको खोजने की, अगले साल वो भाई साहब ये एक फ्री ट्रांसफर के तरीके से निकल सकते हैं 2026 में फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट देयर इज एक एक्सटेंशन विथ यू नो मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। 1 साल का एक्सटेंशन विथ है यू नो व्हाट जेडन सैंचो के नाम पे। तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहे तो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है जेडन सैंचो की कॉन्ट्रैक्ट, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई भी मूड नहीं है इसको करने के लिए। दे आर रेडी टू लेट गो जेडन सैंचो, और एक लॉस वो इनकर करने के लिए तैयार है इसमें। उनको कोई इशू नहीं है इसमें कि भैया वो लॉस इनकर करेंगे एंड वो जेडन सैंचो को एक फ्री ट्रांसफर के तौर पर निकलने देंगे। सो ये होगा जेडन सैंचो के साथ, ही विल बी लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर फ्री अगले समर विंडो में। तो कौन से क्लब को जेडन सैंचो के ऊपर नजर बना करके रखना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी ये थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूं आपसे कल। नेक्स्ट वीडियो में पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।